घंटों घंटों सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके मैं सोचने लगता हूँ, यार मैं ये क्या कर रहा हूँ एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। बट स्टिल यही सोच में मैं वापस स्क्रॉल करने लगता हूँ और ये सवाल वैसे के ही वैसे मेरे मन में रहता है। बट अंटिल आई नो दिस, इकिगाई अ बुक जिसने मेरे लाइफ पर्पस को फाइंड आउट करने में मदद किया है और अभी मैं मेरे पैशन को फॉलो कर रहा हूँ और मुझे लाइफ का पर्पस पता चला है। तो चलिए इसके कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़ते हैं जिससे आपकी मेरे जैसी लाइफ चेंज हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी विद अ न्यू बुक कॉल्ड इकिगाई। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू शेयर माय स्टोरी। बैक देन व्हेन आई वाज 14 आई हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर। सो बाकियों की तरह मैंने फाउंडेशंस ज्वाइन कर लिया था। यूज्ड टू स्टडी फॉर आवर्स एंड आवर्स। स्कोर मेरे बहुत अच्छे आ रहे थे। हैड स्कोर एक्सीलेंट इन 12th as well as 10th. Had scored excellent in JEE and had got my dream college. और जब आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलता है तो ऐसा लगता है आपने आपकी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ लिया है। आई हैड द सेम फीलिंग बैक देन। और जब बात आई मेरे प्लेसमेंट्स की, आई गॉट इनटू माय ड्रीम कंपनी। और जब ये मेरी आंखों के सामने हो रहा था, मेरी खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। जो भी मैंने सोचा था आज वो मेरे साथ रियलिटी में हो रहा था। आई वॉज सो हैप्पी कि मैं किसी को बता नहीं सकता था। आई वॉज रियली गुड एट माई वर्क एंड वॉज रियली डूइंग गुड एट माई वर्क। पर मैंने मेरे दिल पर हाथ रखा और पूछा, आर यू रियली हैप्पी? तब आई रियलाइज आई वॉजंट हैप्पी। आई एम गुड एट माई वर्क बट आई एम नॉट हैप्पी। मैं मेरे काम में अच्छा तो हूँ पर मैं खुश नहीं था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज, जिसमें आप अच्छे हो और जो काम करने में आपको खुशी मिलती है, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है। और आज जब मुझे इकिगाई के बारे में पता चला, सो आई रियलाइज कि मैं मेरे ज़िंदगी में खुश क्यों नहीं था। द रीज़न वॉज सिंपल, इकिगाई। अकॉर्डिंग टू इकिगाई, ज़िंदगी में अगर खुशी चाहिए और ज़िंदगी का पर्पस ढूंढना हो तो आपको 4 बेसिक थिंग्स की ज़रूरत है। टू फाइंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ एंड टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ यू नीड 4 बेसिक थिंग्स। नंबर 1, द थिंग्स यू आर रियली गुड एट, ऐसी चीज़ें जिसमें आप अच्छे हो। नंबर 2, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ऐसी चीज़ें जिससे आपको करने में खुशी मिलती हो। नंबर 3, द थिंग्स यू कुड बी पेड फॉर, ऐसी चीज़ें जिससे आप पैसा कमा सकते हो। एंड द 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसी चीज़ जिसे दुनिया की ज़रूरत हो। वैसे तो दुनिया में हर किसी को और दुनिया को हर किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप दुनिया में क्या चाहते हो या दुनिया आपसे क्या चाहती है? दुनिया को क्या नहीं चाहिए? पैसा, एडवाइस, लव एंड अ लॉट थिंग्स। सो हियर कम्स द नंबर 4, जिंदगी में क्या चाहिए या दुनिया को क्या चाहिए। एंड व्हेन वी कंबाइन ऑल 4 थिंग्स टुगेदर, द नंबर 1 you are good at, number 2 that makes you happy, number 3 the things that could be paid for or could be paid for you, number 4 the world's need. When you combine all those things you get your ikigai and you get the purpose of your life. यानी कि जब आप 4 चीज़ें, बेसिक 4 चीज़ें, यानी कि जिसमें आप अच्छे हो, नंबर 2 जिससे आपको करने से खुशी मिलती है, नंबर 3 जिससे आप पैसे बना सकते हो या पा सकते हो, नंबर 4 दुनिया की ज़रूरतें। ऐसे जब 4 चीज़ें आप एकत्रित करते हो या कंबाइन करते हो, सो यू गेट योर इकिगाई। आपको आपके जीवन का, ज़िंदगी का पर्पस मिल जाता है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ हम जैसे लोग स्टक हो जाते हैं, यानी कि धंस जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए। Firstly, when we do something that the world needs and what make us money, that is your profession or that is your job. मतलब जो आप काम दुनिया के लिए तो करते हो, जिससे आपको पैसा भी मिलता है,
पर वो आपका जॉब है, यानी कि आपका एक प्रोफेशन है। वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें यानी कि घर, गाड़ी, बंगला ये देने के लिए एक साधन है जिससे आप जॉब या प्रोफेशन कहते हो। इफ़ यू डू समथिंग दैट यू आर रियली गुड एट एंड द वर्ल्ड्स नीड, मतलब ऐसा कुछ काम जिसमें आप अच्छे तो हो पर वो दुनिया की भी ज़रूरत है, उसे आप पैशन कहते हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल एनजीओ में काम करने वाले लोग हैं। एनजीओ में काम करने वाले लोग अपने काम से खुश तो होंगे, नो डाउट, पर क्या उन्हें इस काम से पैसा मिलता है? मे बी और मे बी नॉट। क्या वो इस काम करने में अच्छे हैं? मे बी और मे बी नॉट, पता नहीं। ना उन्हें पैसा मिलता है ये भी कंफर्म नहीं है, ना उन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलती है ये भी पता नहीं। सिर्फ वो काम इसीलिए कर रहे हैं कि वो इस काम में अच्छे हैं और ये दुनिया की ज़रूरत है। मतलब पैशन कैन नॉट बी योर लाइफ। पैशन आपकी ज़िंदगी नहीं बना सकता, ना पैशन आपकी ज़िंदगी हो सकता है, क्योंकि पैशन सिर्फ 2 पॉइंट्स कवर करता है आउट ऑफ 4 पॉइंट्स, जो कि इकिगाई के 4 पॉइंट्स है। इफ़ यू डू समथिंग यू आर रियली गुड एट, दैट इज़ योर लाइफ मिशन। अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो जिसमें आप खुश भी हो और अच्छे भी हो, तो वो आपके लाइफ का सिर्फ एक मिशन है या एक विजन है। द थिंग्स यू आर गुड एट एंड पे यू, इट्स स्टिल योर जॉब। ऐसा काम जिसमें आप अच्छे तो हो पर आपको उस चीज़ के लिए पैसा भी मिलता है, वो स्टिल आपका जॉब है माय डियर, वो एक जॉब है। आप अच्छा काम तो कर रहे हो, काम में अच्छे भी हो और उसी के लिए आपको पे मिल रहा है, पर ये तभी भी एक जॉब है। आपको डर नहीं है कि आपके पास जॉब है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप ये काम करने में अच्छे हो और आपको इसके पैसे मिलेंगे। आप कहीं भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में अगर जाओगे, तो अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको इस चीज़ का पैसा मिलेगा। बट स्टिल, आर यू हैप्पी? क्या आप सच में खुश हो? मे बी और मे बी नॉट। आपको काम करने से खुशी भी मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती। आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसको दुनिया की नीड्स सेटिस्फाई हो रही है, मे बी और मे बी नॉट। सो यही मुझे बताना था। दिस आर द थिंग्स वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टक इन। इकिगाई एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है बट बहुत पावरफुल है। जब आप खुद से जब हाथ लगाकर दिल से पूछोगे कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें मैं अच्छा हूँ, जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ, या ऐसा काम जिससे मुझे खुशी मिल सके, और ऐसा काम जो दुनिया की ज़रूरत हो, ऐसे 4 जब कंबाइन हो जाए और एक सोल्यूशन मिले तो वो आपका इकिगाई है। सो टू फाइंड हैप्पीनेस एंड पर्पस ऑफ योर लाइफ यू नीड टू फाइंड योर इकिगाई। ऐसी बुक्स की समरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपने चैनल बुक्स ऑफ फ्लिक्स को।